हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। तो ये पार्टनर फीलिंग्स लेकर आ रही हूँ। रिलेशनशिप में क्या है आप लोगों का, रिलेशनशिप में कैसा वर्क कर रहा है आपका माइंड एंड आपके पर्सन का माइंड, ये देखते हैं। और दोनों का मिला के क्या होगा ये भी देखेंगे, और इसको फिर हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। रोज़ नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, तो डिफरेंट तरीके से बनाने से रीडिंग जिनको रेजोनेट नहीं की है उनको भी करेगी। तो आप लोग कनेक्ट होना होता है, आप लोगों को यूनिवर्स के साथ में। कलेक्टिव रीडिंग है तो कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के लिए क्या करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किए हैं तो, नहीं किए हैं तो कीजिए, और कमेंट कीजिए। और यूनिवर्स को अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो उनको थैंक्स ज़रूर बोला करिए, क्योंकि ये मैसेजेस वो देते हैं। ठीक है, मैं एक मेडिटेटर हूँ, तो देखते हैं इस वक्त कि आपके पर्सन का दिमाग में, उनका विजडम, उनका ज्ञान, उनका नॉलेज में ये रिलेशनशिप में क्या है। ये रिलेशनशिप में क्या उनका दिमाग जो है, क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ है ना, विजडम और अकल से देख रहे हैं हम, ज्ञान। तो सबसे पहले बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, जो भी मेरे व्यूअर्स है, कलेक्टिव हैं, कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो प्लीज़ बताइए कि उनके जो पर्सन है उनका क्या, उनके नॉलेज में कैसा है, ये क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है इस रिलेशनशिप के बारे में, प्लीज़ गाइड करें। फिर इसके बाद व्यूअर्स के लिए भी 2 कार्ड लूँगी, फिर देखेंगे कि दोनों के क्या कंडीशन मिलते हैं, वो भी लेंगे। तो प्लीज़ बताइए कि जो पर्सन है व्यूअर्स के माइंड में, उस पर्सन का क्या है, उस पर्सन का क्या है। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जो भी व्यक्ति हैं, उनके देख रहे हैं। हो तो ये आपके पर्सन की देख रही हूँ। ठीक है, अब आपका भी देखती हूँ मैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका क्या है, उनका विजन क्या कहता है इस रिलेशनशिप के बारे में, उनका ज्ञान, उनका नॉलेज में क्या है, प्लीज़ बताइए। जो कलेक्टिव है, कलेक्टिव के लिए दीजिए। जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं प्लीज़ दीजिए। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं, ओके ओके, अरे वाह, थैंक यू। अभी दोनों का देखती हूँ, दोनों के हिसाब से क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किस कंडीशन में है। अगर दोनों के लिए लेंगे तो दोनों का मिलाकर क्या है, प्लीज़ बताइए। यही आना था, ओके, चलिए। तो इसको ऐसे ही रख लेती हूँ, पढ़ दूँगी, ठीक है। तो जो आपके पर्सन है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले वो व्यक्ति जो है ना, आप तक कोई मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं, आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, जो कर नहीं पा रहे हैं, जो वो कर नहीं पा रहे हैं, आपको मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। और जो भी डिवाइन है, यूनिवर्स हैं, एंजल हैं, सबके पास अप्रोच लगा रहे हैं, अपने भाग्य, अपने डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं,
उनको पता है कि आप उनके भाग्य में हो, डेस्टिनी में हो, ऐसे नहीं जा सकते हो आप उनको छोड़ के। तो कोई मैसेज किसी भी तरीके से पहुंचाना चाह रहे हैं आपको, किसी भी तरह से आपको, या तो फ़ोन के ज़रिए या ब्रह्मांड के ज़रिए, हार्ट टू हार्ट, या फिर 5D लेवल पे ऊपर, एंड किसी डिवाइन, किसी एंजल, किसी प्रार्थना, किसी भगवान, किसी के थ्रू भी आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी बेचैनी जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि आप उनके लक में हैं, किस्मत में हैं, भाग्य में हैं। और होता क्या है कि एक समय चीज़ें जो होती है ना, इसको और थोड़ा कर देंगे, पहले इधर आपका भी देख लेते हैं। तो आप भी उनके बारे में सोचते हो, चाह के नहीं चाह के, है ना। वो नहीं जाते हैं, आपके इमोशन उनके साथ जुड़ा हुआ है। चाहे आप कितने भी बोल लो कि वो नहीं है, मेरे लाइफ का पार्ट नहीं है, मेरे लाइफ मतलब किस्मत का पार्ट नहीं है, मैं उसके बिना ठीक हूँ, ऐसा, बट इमोशन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो नहीं चाह कर भी वो जाता है। और जब मून चेंज होता है ना, तो उस वक्त में आपका खिंचाव, आपका झुकाव, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बंदिश जो आप पुल करते हुए ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको खींच के उनके तरफ ले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी में है, भाग्य में है, उनको ऐसा लगता है, और इसलिए शायद आप खींचे चले आते हो। शायद विधाता को ये मंजूर है, क्योंकि ये हम ऑरेकल से देख रहे हैं, विजडम ऑरेकल से देख रहे हैं। एंड जो आपका पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में आप खड़े हो, पास्ट में जो हो गया उसके बारे में आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। फ्यूचर के लिए आप परेशान हो कि अब क्या होगा भविष्य में, क्योंकि आप प्रेजेंट में खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों के बीच में पास्ट में ये हुआ, अभी ये हो रहा है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। तो आप फ्यूचर को लेके थोड़ा डिस्टर्ब हो। अब दोनों आते हैं कंक्लूड, एक जगह पे आते हैं, दोनों का मिला के ओवरऑल क्या चल रहा है आप लोगों के लाइफ में। तो दोनों का मिला के ये चल रहा है कि कोई ऐसा घटना, राउंड एंड राउंड सर्कल चलता रहता है। जैसे कोई चीज़ें हुई, फिर थोड़ा दिन के बाद में चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, देन अगेन बवंडर आएगा, फिर चीज़ें ठीक हो जाएगी, एंड अगेन वही सर्कल में चीज़ें चल रही है, वही सर्कल में चीज़ें चल रही है। पहले शुरू होती है, फिर क्या होता है, नहीं चाहते चाहते भी, आप नहीं सोचते सोचते भी वहाँ पहुँच जाते हो। और दोनों के साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए आप भी पुल खींचते हैं, और उनको भी लगता है आप उनके डेस्टिनी में हो, क्योंकि वो निकल नहीं पा रहे हैं आपके तरफ, वो भी खींचा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके भाग्य में हो, आप उनके किस्मत में हो, आपको उनसे कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। वो ऐसा महसूस होता है, उनको ऐसा फील होता है, आपके पर्सन को, पार्टनर को ऐसा फील होता है। और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी, आप लोगों को लगेगा कि ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। अनफिनिश सिम्फोनी, अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाकी है आप दोनों के बीच में, जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको एक ऐसा मोमेंट आया आप दोनों के बीच में, लगा कि बस अब सब ख़त्म हो गया, लेकिन जहाँ सब ख़त्म हो जाता है वहाँ से उसके अगले सिरे से एक शुरू होता है। तो यहाँ से आके ऐसे लगा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी अनफिनिश्ड है, ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी है। लेकिन क्या है ये नहीं पता, क्योंकि ये जो सर्कल चलती है इससे आप भी परेशान हो, आपके पर्सन भी परेशान है, दोनों परेशान हैं कि आखिर हम खींच के कुछ दिन के बाद में वही चीज़ें क्यों चलना शुरू हो जाता है, वही चीज़ें दोनों के बीच में, वही एक जैसा चीज़ें क्यों बार बार रिपीट होती है, आखिर क्यों। आप लोग जाते हो, रास्ते में चलना चाहते हो, रिलेशनशिप में आप भी दिए हो, उनको लगता है हमने भी दिया है, लेकिन ऐसे जगह पे आके खड़े हो जाते हैं एक समय कि वहाँ पे क्रॉस है, वहाँ पे रास्ता आगे बंद है, क्लोज है, आप चाह के भी वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं अनकही सी, अनसुनी सी, जो एक अभी हम इसको इससे भी क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। मैसेज और बॉटल से बताइए कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो क्या मैसेज, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं, पर्सन हैं, आखिर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए किस टाइप का मैसेज देना चाहते हैं। तो जो भी उलझनें चल रही है लाइफ में, वो उसको सुलझाना चाहते हैं। इतना सारा चीज़, इतना सारा चीज़, ओ गॉड, इतना नहीं लूँगी, एक एक करके लूँगी।
फिर 2 आ रहे हैं, एक एक करके दीजिए। मैसेज इन अ वाटर मतलब एक एक करके। प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। तो जो यहाँ पे है मैसेज देना चाहते हैं, बट मैसेज आप तक नहीं आ रहा है, मैसेज आप तक नहीं आ रहा है। परेशान है आपके पर्सन, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बार बार मेल आ रहा है, क्योंकि आप पता नहीं कुछ लोग मेल के थ्रू डालना चाह रहे हैं। कुछ लोग मेल के थ्रू डालना चाह रहे हैं, और मैजिशियन कोशिश में पूरे के पूरे लगे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा। एंड फ्रेंड्स क्लैरिफाई। ओके। कई बार उनकी कुछ गलतियां हैं, उनको लगता था कि आप उनके डेस्टिनी में हो, इसीलिए उन्होंने बहुत लाइटली आपको लिया, बहुत लाइटली लिया है, बहुत ज़्यादा। आपके समय पे कद होता है ना, जैसे कोई बच्चा है, कोई खिलौना मिला, शुरू शुरू में उसके साथ बहुत खेलता है, और जब वो खिलौना उसके पास नहीं होता और टॉयज उसके पास नहीं होता है तो बड़ी चाहत होती है, बड़ी खूबसूरत है, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। जब उसको मिल गया तो थोड़े दिन उससे खेलेगा, मिलते ही उसका थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वाह ये मेरा है, अच्छा ये मेरा है। उसको पहले विश्वास नहीं होता है, हाँ ये तो मेरा ही है, मुझे पता था ये मेरे को होगा, मुझे मिलेगा। मिल जाने के बाद क्या है, उसको थोड़ा दिन रखे, उसके बाद एक कोने कचड़े में फेंक दिया। तो उन्होंने जो डिसरिस्पेक्ट की है, तो डिवाइन उनको बताना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि जब समय में आपकी कद्र नहीं किए हैं, तो इसीलिए डिवाइन का इसमें हस्तक्षेप हुआ है और डिवाइन उनको दूर कर दिए हैं। आप बताइए किस तरह का इमेजिन कर रहे हैं आप, किस तरह का मेरे व्यूअर्स इमेजिन कर रहे हैं, प्लीज़ बता दीजिए, इसको भी बता दीजिए। क्या कुछ चलता रहता है मेरे व्यूअर्स के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, क्या आखिर चलता रहता है, क्यों खिंचाव महसूस करते हैं। तो खिंचाव इसीलिए महसूस करते हैं आप, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत दिया है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है आपने, अपना सब कुछ निचोड़ के आपने इसमें दे दिया है। तो इस रिलेशनशिप में आपने कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट किया है, ऐसा अपने आप को निचोड़ के दिए हैं कि वहाँ से कितना भी हटना चाहो तो आप नहीं हटेंगे। कोई लोग तो बहुत आधी से ज़्यादा उम्र इस रिलेशनशिप को दे दिए हैं, और आप जब जो भी दिए हैं दिल से दिए हैं, पूरी की पूरी तन्मयता से दिए हैं, 100% नहीं 1000% अपना बेस्ट दिए, जितना ज़्यादा हो सकता था उतना आपने दिया है। बोलते हैं ना पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हो, कि इस रिलेशनशिप को आपने बचाना चाहा है, तो वो आपको एक टिश रहता है, वो आपको ये रहता है कि इतना मेहनत जो है बेकार चला गया, या बेकार गया, क्या क्या हमने सोचा था, क्या क्या किया, उसकी वजह से आप उसके तरफ एक पुल महसूस करते हैं, एक खिंचाव महसूस करते हैं। देयर एंड नॉट क्लैरिफाइड। ओके, आ गया। तो इस वक्त आप उस खिंचाव के बावजूद आप पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा फ्रीडम में हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, और आपको पता नहीं है कि फ्यूचर का क्या होगा, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर का क्या होगा, ये चीज़ आपको पता नहीं है। और इस वक्त आपको पास्ट जो है ना, पास्ट से प्रेजेंट आपका अच्छा लग रहा है, और फ्यूचर की थोड़ी बहुत कसक रहती है कि यार इस रिलेशनशिप का क्या होगा। माइंड एक बार ज़रूर वहाँ खींच के जाता है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास वो हर एक चीज़ है, सुख सुविधा, खुशियाँ, सुख शांति समृद्धि सब, बस एक चीज़ की कमी है, और वो है आपके पार्टनर की, पर्सन की, जो एक वो चीज़ आपको वहाँ सोचने के लिए खिंचाव महसूस करा जाता है, वहाँ खींच ले जाता है आपको। क्यों? क्योंकि अभी ये अनफिनिश्ड हारमनी है, ये अभी जो है सिम्फनी है, जो भी है हारमनी आया है, तो क्यों आया आई डोंट नो, क्यों बोली मैं, तो अनफिनिश्ड है, तो शायद बेस्ट हो इसीलिए आया है। तो अभी देखते हैं ये चक्रवात की तरह राउंड राउंड क्यों घूमता रहता है, क्या रीजन क्या है। प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई करें, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई करें कि ऐसा क्या है। तो आप लोग दोनों एक रास्ते पे, एक पीच पे नहीं आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप आते हैं तो ये रिलेशन जो है, जो अनफिनिश्ड है, ये बहुत खूबसूरत जगह पे जाके फिनिश्ड होगा।
मतलब इतना खूबसूरत, मतलब इसमें 7 रंग होंगे। और ये आप लोगों को स्पिरिचुअल का लेसन सिखाने के लिए आया है। ये तब तक राउंड 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 चलता रहेगा जब तक कि आप स्पिरिचुअल लेसन नहीं सीखेंगे। तो इसीलिए आप डेस्टिनी में उनके हैं, ऐसा उनको लगता है। इस वक्त आप उनसे दूर हो क्योंकि उन्होंने आपकी बेकदरी की है, रिस्पेक्ट नहीं किया है समय पे, और आपको जो डिसरिस्पेक्ट किया है, इस वक्त आप वहाँ से निकल के खुश हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। और आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के रिलेशन के अच्छे होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, पेंटिकल्स है तो लंबा टाइम लगेगा, और 7 है तो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक लगेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल लेसन पढ़ने के लिए आए हैं आप लोग। ओहो, देखो स्पिरिचुअल लेसन पढ़ने के लिए बोल रही हूँ और कार्ड आ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लेसन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक लगेगा, आप लोगों को ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और नहीं चाहते हुए भी एक लाइन पे आना पड़ेगा। जो बिगड़े हुए पर्सन है इस वक्त तो आप सुधरे हुए हो, इसीलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। और ये महाशय जो है बिगड़े हुए हैं, इसीलिए जो इजीली आप अवेलेबल होते थे आपको यूनिवर्स ने दूर कर दिए हैं, आपको उनके पहुंच से बाहर कर दिए हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं। और जो आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, जो भी आपका जो भी मतलब उन्होंने जो डेस्टिनी में मान के ईजिली बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने एग्जांपल सेट की कि खिलौना बच्चों को दे दो तो खेलेंगे, फिर एक कॉर्नर पे फेंक देंगे और फिर दूसरे खिलौने की चाहत होगी। तो जो आपको एक सामान समझें, खिलौना समझे, खेलने की चीज़ समझें, तो परमात्मा उसको बताना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आप चीज़ क्या हो। अगर आपके लाइफ में सब कुछ रहा और वो नहीं रहे तो क्या होगा। और आपको भी ये लेसन दे रहे हैं कि आपको तमाम चीज़ें आपके पास है, बहुत फ्रीडम है, ज्वेलरी है, फुलफिलमेंट है, आप हर तरीके से खुश हो, सुखी हो, संपन्न हो। बट यहाँ एक चीज़ नहीं है, और वो है पार्टनर एंड पर्सन। यहाँ भी आप मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, एक क्वीन की एनर्जी में हैं, बहुत अच्छे क्रिएटर हैं। और इसीलिए शायद आपने रिलेशनशिप में इतना दिया है क्योंकि आप स्पिरिचुअल अवेकन्ड हैं, और इसीलिए यूनिवर्स ने भी आपको खजाना खोल दिए हैं। जो भी आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, आपको वो तमाम चीज़ें मिलेगी सिवाय आपके पर्सन की। क्योंकि और एक कॉर्नर पे आपको वो पर्सन को रख रखे हैं ताकि कभी जब वो सुधर जाए तो आप मतलब इस तरह से एक पतला सा हल्का सा डोर यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत पतला सा हल्का सा डोर लगा हुआ है जो आपको खींच के ले जाती है और ले जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको बहुत क्लियर करके बता रही हूँ। तो एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अब आप बोलते हो यार बार बार ये बंदा ऐसा करता है, ये बंदी ऐसे करते हैं, नहीं सुधरेंगे। तो जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक यूनिवर्स आपसे उनको दूर रखेंगे और पनिशमेंट देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में उनका क्या कुछ करने वाले हैं, आने वाले समय में उनका कैसा रवैया होने वाला। ओहो, तो उनको डेविल वाला नेचर उनके अंदर था, आपको लेके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा आप दूर जाएंगे तो ऑब्सेशन, किसी से बात करना पसंद नहीं, आज़ादी लेना नहीं पसंद, फ़ोन चेक करना, हर चीज़ चेक करना आपके पर्सन की आदत थी। आपको बहुत रुलाते थे, बहुत तड़पाते थे। क्या बहुत हैवी एनर्जी हो जाती है गाइस। तो बताइए, तो इस वक्त वो पर्सन जो आपको बहुत बैडली मतलब टॉर्चर किए हैं, छुप छुप के किए हैं, पीछे से किए हैं, डेविल नेचर है, दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे। तो परमात्मा ने उनके पैर के नीचे से ज़मीन खींच लिया, जिसको आपको डेस्टिनी समझ के बड़ा यूज करते थे हमेशा। तो मैंने आपको राशियाँ नहीं बताई, राइट। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, एंड यहाँ भी इतना ही है, फिर देखती हूँ आराम से। तो फिर क्या है कि वो सॉरी बोलना उनके लिए बहुत बड़ा काम है। मतलब ऐसे व्यक्ति को सॉरी बोलना नहीं आता है, बहुत स्टबर्न, बहुत ज़िद्दी, बहुत प्राइवेसी मेंटेन करने वाले व्यक्ति थे। आपके लाइफ में ऐसी की तैसी मचा लेंगे और अपने लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे।
अपने बाउंड्री में किसी को आने नहीं देते थे, अपने आप को बहुत घेर के रखते थे, वो बहुत हाई बाउंड्री क्रिएट करते थे। जब आपके मन में आया आग लगाएं, तूफान लगाएं, बहुत ईजिली आपको लिए, और अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखते थे, अपने इमोशन को बहुत प्रोटेक्टेड रखते थे। तो उस वक्त ऐसे व्यक्ति का, ऐसे देखिए इसमें क्या है ना, एनर्जी, मैं ये रीडिंग एनर्जी की करती हूँ, जो रोए हैं और जो रुलाए हैं, ठीक है। तो एनर्जी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि जो रोए हैं वो यहाँ पे हैं और जो रुलाए हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है, ऐसा ले लीजिएगा आप लोग। तो जो रुलाए हैं इस वक्त उनको जब तक सॉरी नहीं बोलेंगे, जो कि उनके लिए एड़ी चोटी का जोड़ है। सॉरी बोलना मतलब पैर कट गया, ज़मीन कट गया, क्या हो गया पता नहीं, कुछ भी हो जाए, बंदा बंदी सॉरी बोलने वाला नहीं है, लेकिन उनको सॉरी बोलना पड़ेगा। तब तक उनको परमात्मा इतना दर्द देंगे, जो दर्द आपको वो दिए हैं ना, वो तमाम चीज़ें छीनते जा रहे, खींचते जा रहे, पैर के नीचे से ज़मीन तक निकालनी है। आप देखो क्या हालत कर रहे हैं परमात्मा उनकी। और बताइए उनके साथ और क्या कुछ हो रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या होने वाला है। आपकी जो एक मैरिज जिनका हुआ था, है ना, जो भी रिलेशनशिप में थे, मैरिड, तो शादी का मतलब, मैरिज का मतलब क्या होता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 का कार्ड है। तो एंजल उस 1 का मीनिंग बताएंगे कि लाइफ में एक मैरिज क्या होता है, शादी क्या होता है, किस तरह का होता है, और उसको कैसे लेना चाहिए, क्या चीज़ है। और आप स्टार हो, ये चीज़ उनको तब तक बताते रहेंगे। आप एक स्टार को उन्होंने इतना डिसरिस्पेक्ट कैसे किया है, तो आपको अब वो स्टार के रूप में नज़र आ रहा है। आप अवेकन थे, ये चीज़ उनको बताना चाहते हैं वो। अगर आप रोए हो, धोए हो, कुछ किए हो, तो आप अवेकन हुए हो। तो इस जर्नी में आप अवेकन हो गए या अवेकन थे, अभी देखेंगे। अवेकन तो यहाँ नज़र आ रहा है थे, तो आप अवेकन थे, ये उनको बता रहे हैं कि आप परमात्मा के अंश थे, परमात्मा के ही थे। आपको ऐसे कैसे उन्होंने झूठ बोला, चीट किया, बेईमानी किया, इस रिश्ते में कैसे किया, क्यों रुलाया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस वक्त उनका ग्रोथ पैसे का अच्छा नहीं हो रहा है। आपकी बेकदरी का, आपकी वैल्यू समझा रहे हैं, रिलेशनशिप की वैल्यू समझा रहे हैं कि रिलेशनशिप जो होता है, अगर कार है 4 पहिए वाली है, 4 व्हीलर है, तो उसमें से अगर 2 व्हील निकाल दिए जाए तो क्या उस गाड़ी का क्या होगा। तो वो चीज़ बता रहे हैं कि 4 व्हीलर का वो आपके 2 पैर और उनके 2 पैर, 4 पैर का वो रिलेशनशिप, 4 पैर की जो उनकी जो एक वो होता है, वो चीज़ उनको समझा रहे हैं। आपकी वैल्यू समझा रहे हैं कि आप क्या थे। पूरी दुनिया घूम के आओ, और एक मैरिज कितना पवित्र चीज़ होता है, कमिटमेंट कितना पवित्र चीज़ होता है, फेरा कितना पवित्र चीज़ होता है, ये चीज़ बता रहे हैं। आप किसी के इमोशन के साथ उसको एक टॉयज की तरह, एक उस तरह से आप नहीं खेल सकते हैं। इसीलिए आज आपकी जब वैल्यू उनको समझ में आ चुकी है, तब एक मैसेज तक के लिए उनको नहीं दे रहे, एक उसको वो देंगे, आप लेंगे नहीं। बीच में मिसकम्युनिकेशन, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन। अब जब उनको तड़प हो रही है, आपके प्रति वो हो रहा है, आपके प्रति चाह जग रही है, अटैचमेंट है, तो डिस्टेंस इतना है, तो उनको स्लोली ला रहे हैं। लाते अवेकन हो जाएंगे। जब अवेकन हो जाएंगे तो ये जितना नार्सिसिस्ट नेचर है, डेविल वाला नेचर है, ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये आप लोगों का पार्टनर से कम स्पिरिचुअल लेसन ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के कहानी में। कि अब देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड इमेजिन जैसे चीज़ें को कैसे क्लेरिफाई करेंगे, बताइए कैसे क्लेरिफाई करेंगे, बताइए। आप ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया। आपको परमात्मा बोले, जो भी चीज़ें आप उनको दे रहे थे, सर्व कर रहे थे, आपको सब कुछ ख़त्म करके एक नई चीज़ को, एक नया तरीके से आपने ज़िंदगी को शुरुआत किया है। एक नई तरीके से आपने एक नया चीज़ निकल कर आए हो। आप उसी पुरानी चीज़ों में नहीं हो, इसीलिए आप मैजिक क्रिएट कर पा रहे हो, इसीलिए आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पा रहे हो, इसीलिए आपके अंदर में वो एनर्जी आ पाई है। उसी रोना धोना में, एनर्जी में नहीं हो, गिवर हो,
कहीं ऐसे जगह काम कर रहे होंगे जहाँ लोग आपको काम को जानते होंगे, और आप ऐसे होंगे मल्टीटास्क करते होंगे, बहुत सारे काम करते होंगे, और बाय गॉड गिफ्ट आपको कुछ ऐसा, बहुत कुछ ऐसा मिला है। और आप मीडिया से रिलेटेड काम करते होंगे, आप कुछ यूट्यूब में, इंस्टा में, कहीं भी ब्लॉग वगैरह डाल सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे कि खाना बनाने का, कोई रील, कोई भी किसी कपड़े पहनने का, मेकअप करने का, कैसा भी चीज़ें आप डालते होंगे, ऐसा इसमें आ रहा है। कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा होगा जो आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड होंगे, और आपके काम को लोग जानते होंगे, सराहते होंगे, आपका एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि आपने वो खुद के दम पे सीखा है, आपने न्यू बर्थ लिया है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद, यहाँ से सब कुछ ख़त्म होने के बाद आप एक नए जन्म में, एक नए अवतार में आए हो, और वो जो नया अवतार है, ये किसी को भी शर्म नहीं कर रहे हो, खुद के लिए यहाँ भी जी रहे हो, खुद के लिए यहाँ भी जी रहे हो। तो आप इंजॉय कर रहे हो। अब 9 ऑफ कप्स को देखती हूँ कि क्या है यहाँ पे और क्या है। क्लेरिफाई करें प्लीज, इसे भी क्लेरिफाई करें क्या है। दो कार्ड तो नहीं लेंगे, एक कार्ड लेंगे। हाँ, एक कार्ड तो कुछ है। 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जो आपको धोखा मिला था, जो आपको निकाल दिए थे, आपको परमात्मा जो है, जैसे डेथ, तो जो आपको धोखा मिला है, जो आपको परमात्मा ये सब चीज़ें सिर्फ इसीलिए दिए हैं ताकि आप उस दर्द को भूल जाएं, उस गम को भूल जाएं, और अपने आप को एंजॉयमेंट करें। तो आप एक धोखा खाए हुए व्यक्ति हो, सताए हुए व्यक्ति हो, तड़पाए हुए व्यक्ति हो, मारे हुए व्यक्ति हो, मरकर यूँ समझो कि उतना दर्द लिए हैं आपकी, मरकर आपका नया जन्म हुआ है। न्यू बर्न, नो बर्न, मतलब एक नया, एक मरने के बाद जो एक नया जन्म होता है, जितना पेन होता है उतना पेन लिए हैं, और आपके पर्सन ने आपको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई बहुत बड़ा धोखा, कोई बहुत बड़ा चीट, कोई बहुत बड़ा झूठ बोले हैं। तो इस पेन से निकालने के लिए आपको ये रिवॉर्ड के तौर पे, पुरस्कार के तौर पे, प्राइज के तौर पे दिए हैं। तो देखते हैं कि क्या इनके रिलेशनशिप में क्या होगा अगला। ये तो हो गया, दोनों का कब तक होने के चांसेस रहेंगे, कब तक उनका आवेदन होगा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में ज़्यादा रहे हैं, थर्ड पर्सन की ज़्यादा सुने हैं, थर्ड पार्टी में थर्ड पर्सन की ज़्यादा सुने हैं, थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंटरटेनमेंट किए हैं आपके जो भी थे। इसकी वजह से जो भी हुआ है ज़्यादा थर्ड पार्टी के चक्कर में हुआ है। बट आप इसको एक स्पिरिचुअल लेसन के तौर पे लेके चलो और देखते हैं। आपका जाना तय था, डेस्टिनी देखो आया, यही कार्ड आया। ओह गॉड, थैंक यू। आपका जाना तय था यहाँ से, क्योंकि आप जाते नहीं तो वो अवेकेंड नहीं होते। तो आपका जाना तय था। एकदम से सब कुछ दिया हुआ व्यक्ति जब एक बार से निकलता है तो इस वक्त उनको अवेकन होने के लिए आपका जाना ज़रूरी था। इसीलिए आप, सब कुछ आपके पास था लेकिन आप चुपचाप चलते चले गए, बहुत पेन में। 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपका जाना तय था, आप जाएंगे, क्योंकि वो आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट किए हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे थी, तो आप इसीलिए निकल कर गए हैं। और आपके पास जो भी आपके अंदर बाई बर्थ कुछ ऐसा यूनिवर्सल एनर्जी थी, इन्फिनिटी देख रहे हैं, तो यूनिवर्स ने कहा कि जो एनर्जी जो बाई बर्थ आप लेकर आए हैं उसको आप क्रिएट कीजिए, मैजिक क्रिएट कीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए। इसीलिए भी आपका जाना बहुत तय था। जब आप जाएंगे तभी वो निखरेंगे, तभी वो आएंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं आपको तो करना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, कार्मा का भी कुछ आप लोगों का फेज लग रहा है। आपके पर्सन का पेन ना, मेरा हार्ट बीट लग रहा था, फिर भी मैंने थर्ड पार्टी की वजह से उनको बहुत बहुत रिग्रेट हो रहा है, कि उनको लग रहा है कि जो कुछ हुआ है उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, इसीलिए आप गए हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ बहुत बड़ा एक चांसेस है आपके आपका दिल तोड़ने का, यहाँ बैक स्टेप करने का। 10 ऑफ सोर्ड्स है, एंड यहाँ पे सारे कार्ड आ गए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ गया, सारे कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे, सारे शाइन मतलब साइन आ चुके हैं, तो सारे के सारे आ चुके हैं। तो बहुत उनका हार्ट ब्रेक है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। मेरा भी हार्ट बीट बढ़ने लगा, वो पेन आ गया, पता चल रहा है कि आपके पर्सन बहुत दर्द में है। कोई दर्द आपके साथ बांटना चाहते हैं,
यही कार्ड आ रहा है जी, क्यों आ रहा है ये कार्ड, क्यों आ रहा है? चलो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ना। आप अपना दिल उनको नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो बहुत परेशान है, क्योंकि आप इजीली अवेलेबल थे। आप पहले बहुत इजीली अवेलेबल थे, बार बार आपके पर्सन जाते थे आते थे, तो अब अपना दिल आप उनको नहीं दे रहे हो। अपना दिल जो है आप पकड़ के रखे हो, होल्ड करके रखे हो, आप उनको नहीं दे रहे हो, इसलिए परेशान है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। आपका इस नेचर से बहुत परेशान है और आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जैसे आपको क्या करना चाहिए, तो आप फ्री स्पिरिट व्यक्ति हैं, इसीलिए आपको बहुत दर्द में रखे हैं, बंधन में रखे हैं। जैसे पहला कार्ड आया था डेविल, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था, बहुत ज़्यादा चेकिंग था आपका हर एक चीज़ का, हंसने गाने मुस्कुराने उठने बैठने, शैडो की तरह आपके पर्सन लगे रहते थे। इसीलिए आपको ये आज़ादी दी गई है, इसीलिए आपको ये फ्रीडम दिया गया है। फ्री मतलब आप स्पिरिट थे, इसीलिए आपको फ्रीडम दिया गया है। तो आप अपने फ्रीडम को एंजॉय कीजिए, अपने काम को एंजॉय कीजिए। और आपके पर्सन जो भी मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, परेशान है, हैंगमैन के कंडीशन में है, उनको अपनी गलती का जो रियलाइज हो रहा है जजमेंट, तो उनको आने के लिए मतलब उनको लग रहा है सारा उनका किया कराया है, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन वो सुधार नहीं सकते हैं। हैंगमैन की कंडीशन है। और दी टेम्परेंस, सुधारना चाह रहे हैं, जितना सुधारना चाह रहे हैं उतनी चीज़ें बिगड़ती जा रही है। जो अपने आप को प्रिंसिपल प्रोफेसर समझते थे, इस वक्त अपने आप को स्टूडेंट पा रहे हैं, दुखी हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वैसे कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आगे आगे आप आपके लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं बहुत बरकत आने वाला है, बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कि आप अपॉर्चुनिटी जाएगी। आप खुद के लिए भी काम करेंगे और दूसरे को भी बांटेंगे। जो आप अपने आप से प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, अपने खाने पीने फिटनेस का ध्यान रखते हैं, और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसको भी आप मतलब मिस नहीं होने देते हैं। तो आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू कीजिए। और बाकी इनके बारे में जो खिंचाव है, आता जाता है, आने जाने दीजिए, वो रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स में रहेगा, क्योंकि 9 का है एक, मतलब आपके पास सब कुछ है सिवाय आपके पर्सन के। और आप दूसरे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको इससे इतना धोखा मिला है कि भरोसा उठ गया है, और इसीलिए अपना टाइम आप खुद पे दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपके पर्सन जो है वाकई परेशान है थर्ड पार्टी को लेके, और जो भी कबाड़ा किए हैं उसको सुधारने के लिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करें। इस तरह से मैंने ला दी कि क्यों आपके लाइफ में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों घटती है, क्यों वही चीज़ें आती है, तो ला के समझा दी कि स्पिरिचुअल एक लेसन है जो सीखने की ज़रूरत है। चाहे आप सेकंड मैरिज करें, थर्ड मैरिज करें, फोर्थ मैरिज, जैसे थर्ड पार्टी में गए थे आपके पर्सन, अगर वो और फोर्थ में जाते हैं, 40s में जाते हैं, 400 में जाते हैं, जब तक वो सिचुएशन को हील नहीं करेंगे तब तक उनका माइंड सुकून से नहीं रहेगा, तब तक चीज़ें खराब होती रहेगी, तब तक हैंगमैन के कंडीशन में रहेंगे, तब तक इस तरह से वो स्टूडेंट ही अपने आप को, लर्नर ही अपने आप को शो करते रहेंगे। टीचर समझ के जाएंगे बट लर्नर समझ के आएंगे कि कुछ और सीखने को मिला, एक और थर्ड पार्टी से, प्यार से, जो भी है। तो ये एक लेसन है सबके लिए, जो यहाँ पे हैं। अगर नहीं सुधरेंगे तो आगे आगे मार पड़ने वाली है। तो ये थी एनर्जी और ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।